नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। 25 जुलाई 2022 दिल्ली आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले के यमुना विहार सीवन सर्वोदय कन्या विद्यालय उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव का आयोजन किया। बिजली महोत्सव का आयोजन राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग और बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों का जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया है। में कार्यक्रम केंद्र सरकार के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर घोड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक अजय महावर ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा ने मुख्य अतिथि अजय महावर का स्वागत किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। आज का कार्यक्रम हमारी डीएम मैम गीतिका शर्मा जी के मार्गदर्शन में हुआ है और विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्य में आज विद्युत दिवस के रूप में ये मनाया गया है यमुना विहार के सीवन स्कूल के प्रांगण में। बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स पर लघु फिल्में भी दिखाई गई। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ नाटक भी दिखाए गए, लघु नाटक, और देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए कुछ स्टेज परफॉर्मेंस भी हुए। उसमें भरतनाट्यम और बच्चों के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस भी था। मुझे लगता है कि एक गुलदस्ते में जिस प्रकार सभी तरह के फूल होते हैं, एक अच्छे बाग में जिस प्रकार सभी तरह के फूल होते हैं, वैसे ही आज का ये प्रोग्राम है जिसमें हर तरह की फूल की खुशबू नज़र आ रही थी। इतने सुंदर और व्यवस्थित प्रोग्राम में हमारे सभी जिला के एसडीएम, एडीएम, डीएम मैम के साथ थी और हमारे विद्युत विभाग के भी सभी अधिकारी, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिक इस क्षेत्र के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत यादगार रहने वाला यह कार्यक्रम रहा है और मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। क्या कुछ कहेंगे 2014 के बाद हर एक घर में बिजली पहुँची है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिन्होंने 70 सालों में बिजली नहीं देखी, उनकी सूनी आंखें बिजली को ढूंढ रही थी, उनका जीवन प्रकाश में हो गया। क्योंकि बिजली से सिर्फ पंखा नहीं चलता, बिजली से जीवन चलता है। आजकल हर चीज़ में बिजली की आवश्यकता है और सरकार ने ये संकल्प के साथ निश्चित समय से पहले इस टारगेट को पूरा किया। यह सुशासन को, गुड गवर्नेंस को दर्शाता है और सरकार की संकल्प शक्ति को भी दोहराता है कि हम जिस काम की ठानते हैं, देश एक कदम आगे बढ़कर उसको पूरा कर रहा है। एक कदम और आगे बढ़े। विधायक घोड़ा विधानसभा मुख्य अतिथि अजय महावर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में बिजली की उत्पादन क्षमता 2,48,554 आवाज थी, जिसे 8 वर्षों में बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों के सहयोग से 4 लाख मेगावाट तक पहुंचाया। 2,921 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। 3,926 सब स्टेशनों का विस्तार किया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। कभी हमारे देश के एक बड़े हिस्से के लिए बिजली अजूबा थी और लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। गांव में 12.5 घंटे तक बिजली मिलती थी, लेकिन आज हर गाँव में 22 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, एक समय था जब हम अंधेरे में रहने को मजबूर थे, लेकिन बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आज भारत उस मुकाम को हासिल कर चुका है जब हम पड़ोसी देशों को भी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत दिल्ली की जनता को बिजली बचाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। बिजली रहेगी तो आगे चलकर बच्चों का भविष्य में सुधार होगा। खबर का सच के लिए दिल्ली से अक्षय माहेश्वरी की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम के लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
माननीय विधायक महोदय साहब के, श्री अजय महावर साहब के, कि सर ने आज समय निकाला इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ ऑडियंस में NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अध्यापकगण यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए। और ये कार्यक्रम एक श्रृंखला में एक ऑर्गेनाइज किया गया था, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी था, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और NGOs ने बहुत उत्साह के साथ अपना परफॉर्मेंस दिया। और जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था वो था लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जो ऊर्जा और विद्युत के क्षेत्र में उपलब्धियां हुई हैं भारत सरकार की, दिल्ली सरकार की, वो उनके साथ हमें साझा करनी थी। जो हमने किया लघु फिल्मों के द्वारा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। जो मिनिस्ट्री के नोडल ऑफिसर यहाँ थे, उन्होंने हमें बताया क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं पिछले 75 वर्षों में विद्युत मंत्रालय की और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैम, क्या कुछ कहेंगे जो सौर ऊर्जा के लिए बात कही गई थी, अवेयरनेस के लिए, अगर कोई लगवाता है तो किस तरीके का डिस्काउंट और किस तरीके की उसको सुविधा है? जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है, जो कि क्रियान्वित होती है डिस्कॉम के माध्यम से। हमने यहाँ पर देखा कि एक बेनिफिशरी यहाँ पर आए हुए थे, जो यमुना विहार के ही रेजिडेंट हैं। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्राप्त की और अब वो प्रोज्यूमर बन गए हैं। कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। और ये ऐसी स्कीम है, इसमें नेट मीटर लगाया जाता है डिस्कॉम के द्वारा। जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल के माध्यम से, वो ग्रिड में जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उसका मीटर में लॉग हो जाता है। तो नेट हमने कितनी बिजली की खपत की या कितनी हमने प्रोड्यूस करी, वो उस मीटर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे पहले एक कार्यक्रम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।